इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको नींबू की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें प्रवर्धन की विधियां बता गए हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको पौधे लगाना बताते हैं। तो देखिए, कलम बांधने के 1 वर्ष बाद कलमी पौधे खेत में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। इन पौधों को मिट्टी की पिंडी के साथ खोद देना चाहिए तथा पौधों की छटाई कर देनी चाहिए, जिससे ज़्यादा बात आप ये समझ लें कि इससे क्या होता है, वाष्पन हो जाने के कारण पौधों के सूखने का डर नहीं रहता है। जिस खेत में नींबू लगाना हो उसे जोत कर साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद खेत को समतल कर लेना चाहिए। इस समतल खेत में 6 × 6 मीटर की दूरी पर, और ये समझिए कि 90 × 90 अर्थात 90 लंबाई सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर गहराई और 90 सेंटीमीटर चौड़ाई आकार के गड्ढे खोद लेने चाहिए। इन गड्ढों को पौधे लगाने के 1 माह पूर्व ऊपर की मिट्टी में 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 2 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 150 ग्राम एल्डिन धूल मिलाकर भर दिया जाता है और गड्ढे भरते समय मिट्टी को अच्छी तरह दबाते हैं तथा भूमि को धरातल से 15-20 सेंटीमीटर उठा हुआ रखते हैं। यदि गड्ढे भरने के पश्चात वर्षा न हो तो एक सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि गड्ढे में मिट्टी बैठ जाए। इसके बाद पौधों को गड्ढे के मध्य लगा देना चाहिए और उसे उतना ही मिट्टी में दबाना चाहिए जितना वह नर्सरी में था। पौधा लगाते समय उसके चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए और फिर एक सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधरोपण के कार्य किसी ठंडे दिन या शाम को करना चाहिए। नींबू वर्गीय फलों के रोपण का उपयुक्त समय जुलाई है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा हो वहां रोपण मार्च-अप्रैल में भी किया जा सकता है। नींबू के बाग लगाने के विभिन्न तरीके हैं, परंतु वर्गाकार व आयताकार विधियां अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। अब आप ये समझिए कि थाला कैसे बनाएं। तो आप ये समझें, प्रत्येक पौधे के चारों ओर थाली बना देना चाहिए। पौधा बढ़ने पर हर साल उसी हिसाब से फलों की चौड़ाई और थालों का आकार भी बढ़ाते रहना चाहिए। तने के चारों ओर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए ताकि सिंचाई करने पर पानी सीधे तने के संपर्क में ना आए। समय समय पर थाली की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और खरपतवार निकालते रहना चाहिए। अब आप खाद और उर्वरक समझिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नींबू के पौधों के लिए सही और संतुलित मात्रा में खाद देना, उर्वरक देना बहुत आवश्यक है और कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। हर साल दिसंबर में प्रत्येक पौधे के थाले में 20 किलोग्राम गोबर की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद मिलानी चाहिए और ध्यान देना चाहिए पौधे की उम्र के हिसाब से उर्वरक डालना चाहिए। और हम आपको बताते हैं, पेड़ की आयु पहले बताएंगे, फिर कंपोस्ट की मात्रा किलोग्राम में बताएंगे, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बताएंगे, ये ग्राम में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब आप समझिए कायदे से नींबू के पेड़ों में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति पेड़ जो बता रहे हैं आपको हम, ये प्रति पेड़ प्रति वर्ष है। तो पेड़ की आयु समझिए, यदि 1 वर्ष का पेड़ है तो उसमें 10 किलोग्राम गोबर की खाद सड़ी हुई और इसके अलावा 50 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास देना चाहिए। और यदि 2 वर्ष का है तो उसी हिसाब से 10-10 किलोग्राम गोबर की खाद बढ़ाते रहिए। इस प्रकार से 20 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद हो जाएगी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी 50-50 के हिसाब से बढ़ाते रहिए। इस प्रकार से 100 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस, 100 ग्राम पोटास ये प्रति पेड़ प्रति वर्ष देना पड़ेगा। और ये 3 वर्ष का है तो इस हिसाब से हो जाएगा 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद। और इसी हिसाब से आप 50-50 बढ़ाते रहेंगे ना, तो 150 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटास ये प्रति पेड़ आपको बता रहा हूँ प्रति वर्ष। और ये 4 वर्ष का है तो इस हिसाब से 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद और 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस, 200 ग्राम पोटास प्रति पौधा प्रति वर्ष देना है ये। और 5 वर्ष हो जाए
और इससे अधिक हो जाए तो इसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में देते रहेंगे आप। जैसे 5 वर्ष के अधिक के ऊपर क्या देना है आपको, 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद और 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस, 250 ग्राम पोटास प्रति वर्ष। ये हमने आपको बताया, प्रति पेड़ बताया। बस इसी तरह से आप देते रहिए, यही कॉन्स्टेंट रहेगा। और एक बात और समझ लीजिए कि कुछ वैज्ञानिकों का और मत है, जैसे पंत विश्वविद्यालय द्वारा नींबू के लिए खाद की मात्रा अलग से संस्तुत की गई है। जैसे छोटे पौधों को 100 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस तथा 50 ग्राम पोटास प्रति पौधा प्रति वर्ष उम्र के अनुसार देना चाहिए। 5 वर्ष बाद निश्चित मात्रा लगाएं। तो 5 वर्ष में जो बताया आपको यही रहेगी। अब देखिए एक बात और समझिए, कंपोस्ट या गोबर की खाद दिसंबर जनवरी के महीने में ही दी जाती है। यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक को वर्ष में 3 बार देते हैं, इसलिए उर्वरक की पूरी मात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर पहली मात्रा फरवरी में, दूसरी जून में और तीसरी सितंबर में महीने में दे देते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए 0.5% यानी आप ये समझें कि 5 ग्राम 1 लीटर जल में घोल करके माइक्रोजेड के घोल का छिड़काव वर्ष में 3 बार अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पत्तियों पर करना चाहिए। सिंचाई देखिए, इरिगेशन मिट्टी सूखने पर पौधों में सिंचाई कर देनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि पानी अधिक न लगे। बरसात के मौसम में भूमि में पानी के निकास का प्रबंध होना भी आवश्यक है। छटाई देखिए कैसे आप प्रूनिंग करेंगे। रोगी और सूखी हुई टहनियों को समय समय पर काटते रहें। इसके साथ ही घनी शाखाओं को भी काटते रहना चाहिए ताकि पौधों को पर्याप्त हवा और धूप मिलती रहे। पेड़ को 3-4 वर्ष का हो जाने पर कटाई छटाई का कार्य किया जा सकता है। फल गिरने से बचाने के लिए क्या काम करेंगे आप ये समझिए कि 10 ppm 2,4-D या 20 ppm 20 ppm इसको कहेंगे आप ओरियोफजिन का छिड़काव मई में करना चाहिए। फलों की तोड़ाई एवं उपज समझिए। नींबू का पौधा साल भर फूलता और फलता रहता है, इसलिए वर्ष भर इस फल मिलते रहते हैं। क्योंकि सालों भर फूलता है, साल भर मिलेंगे। पूरी तरह पके हुए फलों को तोड़ना चाहिए क्योंकि रस अधिक होगा। पकने पर फलों का रंग पीला पड़ने लगता है। नींबू के एक पौधे से वर्ष में 400 से 600 फल मिलते हैं। 1 हेक्टेयर से लगभग 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। धन्यवाद।